आपको हमारा अहंकार दिखता है पर वो अनुराग का नहीं। कोई हमारे बेटा जी को अगर कमजोर या छोटा साबित करे ना, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है। फिलहाल आप और बेटा जी दोनों भावनाओं का गिरफ्त में हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग ये बात समझ जाइएगा कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना कड़ा फैसला ही लेना पड़ता है। भावना में बहकर कमजोर फैसला नहीं लिया जाता। पर आप चिंता मत कीजिए, रागिनी का शादी उसका मर्जी से होगा और वो जहां चाहेगी वहां होगा। और ये रागिनी कभी नहीं चाहेगी। जरूर चाहेगी, हम समझाएंगे उसको। बेटा जी का जिंदगी ना हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रागिनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी बात हुई है रागिनी से। रागिनी के बाबूजी का गुस्सा सबको पता है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको रागिनी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। उसके दिल में चोट पहुंची है। उसको लगता है कि आपको संगनी जैसी लड़की अच्छी लगती है। लेकिन संगिनी नाम की कोई भी लड़की जब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कैसी प्रॉब्लम, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आ रही है। माना संगनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रागिनी की इनसिक्योरिटीज तो एग्जिस्ट करती है ना। अनुराग जी, रागिनी के मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उसने आपको जबरदस्ती से हासिल किया है और आपने संगनी की तरफ झुककर उसके इस कॉम्प्लेक्स को साबित कर दिया। जिंदगी में पहली बार उसे हीन भावना का एहसास हुआ है। उसे लगा कि वो हार गई। सृष्टि, मैंने रागिनी को समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, सब कर लिया, पर क्या इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि प्यार की लड़ाई में हमेशा जीत प्यार की होती है, लेकिन यहाँ मैं क्यों हार गया? आप दोनों में से कोई नहीं हारा है और ना ही ये प्यार की लड़ाई खत्म हुई है। अनुराग जी, आपको उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, कि आपको उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। और जो रिश्ता उसने जबरदस्ती बनाया है उसे बनाए रखना अब आपकी जिद है। उसे ये बताने में ज्यादा देर मत कीजिएगा, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। रिश्ते गलती से नहीं, गलतफहमी से टूटते हैं। तो ठीक है मिसेस अनुराग रागिनी सिंह, मैं तुमसे अपने प्यार का ऐसा इजहार करूंगा कि तुम जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगी और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही नाम याद रह जाएगा और वो होगा अनुरागिनी। छोटकी भौजी पढ़ल लिखल और उसको इस सब आडंबर में विश्वास नहीं है, तेने का गलत है? अरे बाहरे दुलारी, अरे हमारे जो पुरखे पुरानिया नियम कानून बना के गए हैं, ये सब तुम्हारी भौजी को आडंबर लगता है? अगर ये सब आडंबर है तो ये सब करने का क्या जरूरत था? ले आती लाली सिंदूर लगा के बाहर। अरे लालिया सिंदूर का है, गहना गुड़िया ऊंची एड़ी का हील भी पहना देती। अरे इसको कहो कि हमरे रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश न करे। माफ कीजिएगा, हमें औरतों के मामले में बीच में बोलने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर आज आप लोगों ने सृष्टि को लेकर जो कुछ भी बोला, उससे हमको यह लगा कि इस 22 साल की लड़की ने हमारे हजारों साल पुराने रीति रिवाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर जिंदा रही तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसके मर जाने में ही इस समाज का भला है। कहा और इन्हें एक काम आप लोगों को ही करना है।
क्या के हमारे अंदर तो इतना हिम्मत है नहीं। लीजिए लकड़ी और जला डालिए इस लड़की को। अरे क्या हुआ, ऐसे चुपचाप काहे खड़े हैं आप लोग? हिचकिचाइए मत, जला डालिए उस लड़की को। वैसे भी अभी जी के क्या करने वाली है? इसका पति तो मर गया ना, तो इसकी जिंदगी तो एकदम बेरंग हो गई है। इसकी जिंदगी में काला और सफेद अब बस 2 ही रंग बचा। लगता है आप लोगों से नहीं होगा। सृष्टि बहू, तुम इनका इंतजार मत करो। लो लो ये लकड़ी और खुद को आग लगा लो। लो। ये क्या कर रहे हैं बड़का फूफा? पाए एकदम मेरी छोटकी बहू जी को आप सती बना के छोड़ेंगे का? बड़का फूफा, जब कानून ही बात को गलत मानता है तो आप काहे ऐसे कर रहे हैं? अरे कानून बदलने से क्या होगा दुलारी? जब तक इन लोगों का मन नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और वैसे भी ऐसे समाज में हमारी बहू जी के क्या करने वाली है, जहां कुछ भी करने से पहले ये सोचना पड़े कि ये समाज उसे करने की इजाजत देगा कि नहीं देगा। दुलारी, कानून ने हमारी बहू को पति की चिता में जलने से तो बचा लिया, पर ये रीति रिवाज, ये परंपराओं की जो चिता बना रखी है इस समाज ने, अरे इससे इसे कौन बचाएगा? साज श्रृंगार हम आपके लिए करते थे मिस्टर जी। थोड़ा सा तारीफ सुन के कैसे हीरोइन समझने लगे थे खुद को, लेकिन आपने हमारा सारा मान चूर चूर कर दिया। आपका सारा तारीफ झूठा था, मजाक बना के रख दिया आपने हमारा। लेकिन अब हम अपना मजाक नहीं बनने देंगे। हम जैसे थे ना, अब हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। क्योंकि एक बात तो जान गए मिस्टर जी, हम किसी के लिए खुद को बदलना ना बहुत बड़ा पागलपन है, और ये पागलपन अब हम नहीं करेंगे। चलो ना रागिनी। अरे कहाँ तमाशा हो रहा है हमारे द्वार पे जी? अंदर चलिए बेटा जी। रागिनी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है रागिनी। जानती हो, तुम्हारे चले जाने के नाम से ही मेरा दिल चल जाता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई कभी आया है और ना ही कभी आएगा। कभी नहीं। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, चाहे चाहे जैसा भी हो रागिनी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। I'm only yours। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे अनुराग तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज रागिनी, कुछ कहोगे नहीं? प्लीज कुछ कहो ना रागिनी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।